सबको बांट के कीजिएगा, बढ़िया रहेगा। काम रहे कुछ देर काट में आया सत्संग करना है सब। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबा, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी है, भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी मोक्ष को अवश्य पा लेता है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, आवागमन सम दुख दुजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी अंतर व बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। इस पर जो पर्दा लगा हुआ है जब तक उसको नहीं हटाएंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु, स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घर में सास ससुर, माता पिता का सेवा, सास ससुर का सेवा, पति का सेवा, ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति और गुरु के प्रति समर्पित। जो समर्पण होकर के रहेंगे गुरु के प्रति उसका जीवन मंगलमय होगा। यहां भी सुख वहां भी सुख। परमाराध्य सद्गुरु महाराज कहते हैं, गुरु ही तू है, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। सच्चा शिष्य वो है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वो सच्चा शिष्य है। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जे मिले सब साज समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े कालमुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी। ले अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं, जीव से ब्रह्म है मतलब परमात्मा बन जाते हैं।
यह ताकत किन में है, यह क्षमता किन में है, यह क्षमता और ताकत, ये सामर्थ्य सदगुरु में है, सदगुरु में, सदगुरु में। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरा न कोय, करता करे न करी सके गुरु करे थे होय। राम कृष्ण सो को बरो, 3 हो तो गुरु किन है, 3 लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। रामचरितमानस माया है, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम कोई। बिना गुरु के संसार समुद्र से कोई पार नहीं हो सकते, चाहे वे ब्रह्मा और शिव के समान क्यों नहीं। गुरु चाहिए। आज जो है माँ सरस्वती का जन्म उत्सव है ना, है जन्म उत्सव में हम लोग सम्मिलित हुए। माँ सरस्वती है कहाँ? माँ सरस्वती इसी शरीर के अंदर में 33 करोड़ देवी देवता जो है इस शरीर के अंदर में। और माँ सरस्वती है कहाँ? तो माँ सरस्वती जो है अंतः सलीला, अंतः सलीला है। उसके लिए परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, मानस जप और मानस ध्यान करते हुए जो अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं, अगर थोड़ा भी वहां प्रकाश हो गया तो समझिए आपका परम कल्याण हो गया। और वहां से मां सरस्वती का पूजा जो है ना प्रारंभ हो गया। सत्संग योग को पढ़िए, वेद मंत्र में आया है, ओम युनिजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताद्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावर। वेद भगवान उपदेश करते कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर को प्राप्त तत्व ज्ञान जानने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहते हैं। मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहते हैं। अग्नि योग दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहते हैं। अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखने के लिए कहते हैं। ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोरी अस्थिर रहे तम बिचही में घाटी। सत्संग योग में आया। अभी जो है देखते हैं कुंभ चल रहा है, गंगा स्नान चल रहा है, भागशाली सब वहां पहुंच गए ना, अब पहुंच करके भी आ गए। लेकिन इसके लिए भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पास गए और भगवान ब्रह्मा भगवान शिव से कहते, भगवान जीव का कल्याण कैसे होगा? जितने भी जीव हैं उस आत्मा का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान शिव कहते हैं, योग शिखोपनिषद अध्याय 6 में कहते हैं, बहुत आदमी कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य विश्व में किसी भी देश को नहीं है। आज तक किन्हीं का अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं हुआ, जो के किसी का सफल नहीं हुआ। अब अश्वमेध यज्ञ के फेरे में पड़ेंगे तो भ्रमण भटकते भटकते फिर दुख के मुख में चले जाएंगे। उसके लिए परमाराज महाराज की इसके लिए अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले कीजिए। तो भगवान श्री भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, गंगा में स्नान करके मणि करने का को प्रणाम करते तो उसका फल होता, उसका बहुत बड़ा फल होता है। इतना जो करते हैं, इतना करने के जो बावजूद जो अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं, जहां मां सरस्वती का स्थान है, जो वहां टिका करके रखते हैं, जिसको सुखमना कहते हैं,
सुखमना भी कहते हैं जिनको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जो उसमें एक पल भी ठहर, एक पल भी जो ठहर गया, इसका जो फल है कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर लेंगे, गंगा सागर में स्नान करके मणिकर्णिका को प्रणाम करेंगे, उसका जो फल है, यह जो थोड़ा भी 2 सेकंड भी 1 मिनट भी जो अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं, इसका 16वां भाग भी वो नहीं कर सकता है। पहले तो बहुत भटके नहीं, भटक रहे हैं लोग, लेकिन हम लोगों को तो सामर्थ्यवान सदगुरु मिला है। ऐसा सामर्थ्यवान सदगुरु हम लोगों को मिला है, कहते जो मानस जप करते हुए 2 सेकंड भी जिसका मानस जब ठीक हो गया, मानस जब जैसे ठीक हुआ, दृष्टि टिकेगी, तम फटे, अंधकार मंडल का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन होगा और मोक्ष धाम में चले जाएंगे। इसके जीवन में सच्चा सदगुरु चाहिए, गुरु चाहिए। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, असो सब निष्फल गया पूछो वेद। पुराण बहुत कहते गुरु की क्या आवश्यकता है। जब तक गुरु नहीं करेंगे जीवन मंगल में नहीं होगा। भगवान श्री राम कहते कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ सास सुलभ करी पावा, जोर उतरे भव सागर नर समाज अस्पाय, अशोकृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार कहाँ है? कहीं मिलेगा बाहर में? आपके अंदर में मिलेगा। उसमें मां सबरी प्रवेश कर गए थे, अभी सुन रहे थे ना। मां सबरी के पति मिले तो कैसा मिले? पति मिले शराबी, 1 नंबर का शराबी थे। कोई अपने पत्नी को छोड़ते हैं? नशा में धोत थे, पत्नी को जंगल में लेकर के जा रहे थे। चिक कहते गांव की बेटी दुलारी जा रही सबको रुलाकर, तात भगनी मात परजन से जा रही नाता तुराकर, जा रही नव घर बसाने खेल गुरियों का बुलाकर। चिक उठाकर देखती है वो तो अपना ग्राम जीवन, जा रही नव घर बसाने खेल गुरियों का बुलाकर। और मां सबरी चल पड़ी, जंगल में जा रही थी। कोई सवारी था उस समय? कोई सवारी नहीं था, पैदल जा रही है। जैसे घूंघट पर्दा नीचे गिरता है, पति मुड़ करके देखते हैं और कहते हैं इस कुरूपा को लेकर के कहां जाऊं। लेकिन उनके पति को पता नहीं था, अरे मां सबरी अगले जन्म में कितनी सुंदरी थी, महारानी राजरानी थी। लेकिन मेरा जीवन मंगलमय कैसे होगा? अपने सदगुरु से प्रार्थना करती है जब राजरानी की शरीर में थी, हे सदगुरु मेरा शरीर जितना जल्दी हो छूट जाए और पुनः मानव का शरीर मिले, लेकिन कुरूप मिले, देखने में सुंदर शरीर नहीं मिले। क्योंकि भक्ति करने में हमको बाधा नहीं मिला। उसके बारे में तो पति को पता नहीं था तो पति था। पति का मतलब होता पतन करा देना। मछली तो हो खा, हमरो खिलावा, शराब पिलावा, ये पति का काम है। और धर्म का पति बन करके, धर्म का पति अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। पत्नी मत बनिए, धर्म पत्नी बनिए, धर्म पत्नी। आप भी भक्ति कीजिए, अपने पति को भी भक्ति में लगा दीजिए, आपका भी जीवन बनेगा, उसका भी जीवन बनेगा। और जिस धाम से आए हैं उस धाम को चले जाएंगे। उसके लिए पति तो पति भागे संसार की ओर, पति का आज तक पता नहीं है। मां सबरी भी भागी कहां? तो सदगुरु के शरण में। सदगुरु के शरण में गई और गुरु के पास जाकर गुरुदेव का सेवा शुश्रूषा करने लगी। इतने श्रद्धा प्रेम से वो गुरु का सेवा करती है। गुरुदेव प्रसन्न हो गए, बेटी मांगो, क्या मांगती हो?
कहते गुरुदेव मेरी कोई चाहना नहीं है। इतने ध्यान भजन करती थी वो, तो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन गुरुदेव के रहते ही कर लेते। और उस समय गुरुदेव ने कहा बेटी मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, तुम करोगी और भगवान श्री राम इसी जगह आएंगे, इसी जगह। कितना श्रद्धा, कितना मतलब समर्पित थे। सुंदर सुंदर फल को तोड़ करके चक चक करके रखते थे, लगता है प्रभु आज ही आएंगे। गुरुदेव ने कहा था 14,000 वर्ष लगेंगे, लेकिन 14,000 वर्ष उनको लग रहा था हो न हो अब ये आ जाएंगे। और कितना कष्ट उनको दिया गया आप लोग जानते हैं, बहुत कष्ट दिया गया। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, जब गुरुदेव संसार से चल बसे, सब बहुत जो रहते थे बहुत उनको कष्ट दिए, पानी पीने के लिए नहीं देते थे, आश्रम से निकालते थे। लेकिन गुरु के वचन पर गुरु ने कहा यहीं आएंगे प्रभु श्री राम, तुम यहां रहना। और रह करके 14,000 वर्षों तक नाम का सुमरन कर रहे। नाम के सुमरन के लिए गुरुदेव कहते हैं गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हुन हटो, तो ही छेड़ेगा काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन वो दिन आया, वो दिन आया जब प्रभु श्री राम अगस्त्य ऋषि के पास, आदि मुनि के पास जाते हैं, दर्शन करते, सबको दर्शन देते हुए, सबका उद्धार करते हुए जा रहे हैं। और जैसे पहुंचे कहते हैं भगवान बगल में मां सबरी का आश्रम है, वहां आप अवश्य जाइए। सब उन पता दिए। क्या प्रभु श्री राम नहीं जानते थे? वो हमेशा अपने आप को छिपा करके रखे। भगवान श्री कृष्ण नहीं जानते थे, अपने आप को छिपा करके रखे। हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु क्या नहीं जानते थे, जो जिस भावना से आते थे उनके मनोभावना को जान जाते थे, लेकिन कहते नहीं थे। गुरुदेव कहते थे मेरे पास किस भाव से, किस रूप में कौन आते हैं, क्या सोच करके आते हैं, क्या करके आते हैं, सब हमको पता है। अगर कहना शुरू कर दें तो मेरे पास कोई नहीं आएंगे। जब आएंगे ही नहीं तो उद्धार कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। कुप्पा घाट की घटना, गुरुदेव को व्हील चेयर से टहला रहे थे, हम लोग पीछे थे, घूमते घूमते आए, व्हील चेयर को रोक दिए, सब हम लोग चारों तरफ से घेरे हुए गुरुदेव। उधर से बहुत माँ आई, पिता वर्ग भी आए। सब जब आए तो गुरुदेव को प्रणाम करते। एक माई जब दौड़ करके आए गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए, गुरुदेव उनको कहते भागो यहां से, भागो भागो यहां से, मेरे शरीर में मकरा का जाल लगा दिया है, अभी आई हो प्रणाम करने के लिए। वो मां पीछे हट गई। तब उसी में से सब मां सब बोल रहे थे, अहाँ के घर में गुरु महाराज की जो तस्वीर छे वो में कत्ते मकरा के जाल लागल छे। बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड को देखने वाले हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु। उसी समय फिर गुरुदेव उनको बुलाते तो प्रणाम किए, श्री सदगुरु प्रणाम किए। ये सभा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां श्रद्धे के होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। इतने श्रद्धा प्रेम से भगवान श्री राम को कहते हैं भगवान मां सबरी का आप दर्शन अवश्य कर ले, मां सबरी को दर्शन आप अवश्य दीजिए। जैसे वो मां सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं, मां सबरी कहती आइए प्रभु श्री राम। क्या भगवान श्री राम को देखे थे? उस रूप को देखे थे? गुरु ने कहा था 14 वर्षों से उस श्री राम को याद कर रहे थे, याद कर रहे थे। तो अंतर साधना में क्या प्रभु श्री राम को नहीं देखे होंगे? प्रभु श्री राम को देखे होंगे और कहते आइए प्रभु
श्री राम आए। उस समय भगवान श्री राम कहते, माँ आपके बारे में तो हमको पता लगा करके आना पड़ा, मेरे बारे में आप हमको कैसे जान गए? उस समय माँ सबरी ने कहा, प्रभु मेरे गुरुदेव ने कहा था बेटी 14,000 वर्षों के बाद यहाँ प्रभु श्री राम आएंगे, उसका दर्शन करना। जब से गुरु ने कहा तब से मैं आपको स्मरण कर रही हूं, आपका स्वरूप का, आपके रूप का दर्शन होता है। तब कंदमूल फल ला करके सन्मुख प्रभु को कंदमूल खिलाए और सन्मुख होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे, केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी, अधम त अधम अधम अति नारी। मां सबरी के जीवन चरित्र को देखिए और हमारे गुरुदेव को देखिए। गुरुदेव किस तरह स्तुति करते हैं, सब संतन की बड़ी बली हारी, उनकी स्तुति के विधि कीजिए, मोरी मति अति नीच नारी। जो पूरे ब्रह्मांड के सदगुरु हैं, नायक हैं, ऐसे गुरु कहते हैं मोरी मति अति नीचे अनारी, उनकी स्तुति के विधि कीजिए, मोरी मति अति नीच नारी। सतगुरु देवी अरुजे भय है, होंगे सब चर नन सिरधारी, भजत है मेरी धन धन कही गही संत पद आशा सारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी मिलान कीजिए, केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्मति भारी, अधम त अधम अधम अति नारी, तीन मह मय मति मंद अघारी। प्रभु श्री राम क्या कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। हे भामनी, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं और उनको भामनी कहते हैं। मां सबरी देखने में सुंदरी नहीं थी, क्रोध करने वाले स्त्री को भामनी कहते हैं, और जो बहुत सुंदरी है उनको भी। लेकिन मां सबरी देखने में सुंदरी नहीं थी, लेकिन अंतर सजी हुई, अंतर सज बहुत सुंदरी थी, बहुत सुंदरी। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। हे सबरी, मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति कहने के लिए जा रहा, तू सावधान होकर के सुन और मन में धर। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतों का संग है जो हम लोगों को अभी प्राप्त हुआ। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। जो श्रद्धा से सुनेंगे उसका जीवन मंगलमय होगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गना, करई कपट तजी खान। मतलब गुरु के प्रति समर्पण भाव। आप लोग जानते हो कि गुरु नानक देव जी महाराज के समय की बात है। गुरु नानक देव जी महाराज अपने शिष्यों का परीक्षा ले रहे थे। पुत्र के मन में होता था गुरु गद्दी हमको दे दे,
और उनका जो दामाद था उनके मन में था गुरु गद्दी हमको दे दे। गुरु नानक देव जी महाराज के पत्नी के भी मन में कि मेरे पुत्री को गुरु गद्दी दे दे। अब पुत्री के मन में मेरे पति को गुरु गद्दी दे दे। और उनका एक बहुत से एक लाहना थे, जिस लाहना को कोई चाहना नहीं था, कोई चाहना। गुरु नानक देव जी महाराज कहते तुम सब मेरे संग चलो। सब चल दिए। होते होते गुरु नानक देव जी महाराज के हाथ में एक गिलास था, शहर के गंदी नाले में गिरा दिए। जैसे गंदी नाले में गिराते हैं, अपने पुत्र से कहते हैं यह गिलास निकाल करके दे दो। तो पुत्र देखने बहुत सुंदर था और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, इधर उधर देखते हैं। तब कहते हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, इससे भी सुंदर सुंदर गिलास चलिए वहां आपको हम दे देंगे। गुरु नानक देव जी कहते हमको यही गिलास चाहिए, हम वहां का नहीं यहीं का लेंगे। कहा हमसे होगा नहीं, हमसे नहीं होगा। दोनों पुत्र पीछे हट गए। दामाद से दामाद भी अपने वस्त्र को देखते, शरीर को देखते हैं। कीचड़ तो लगेगा, कूदेंगे तो किचड़े लगेगा, इसे हमसे भी नहीं होगा। लाहना एक टक, जिस तरह हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम को देखते थे, उसी तरह लाहना अपने गुरुदेव को देखते हैं। और गुरुदेव लाहना को देखते कहते बेटा लाहना क्या इस गिलास को निकालोगे? कहा गुरु आज्ञा की दे रहे, गुरु आज्ञा की दे रहे। कहा बेटा निकालो। नाम का सुमरन करते, नाम सुमरन कर रहे थे, नाम का सुमरन करते हुए गड्ढे में गिर गए, पूरा धंस गया। पूरा गड्ढा था। गिलास को निकाल करके गुरुदेव के पीछे पीछे चल रहे हैं। और पुत्र इधर, दामाद इधर, लाहना को देख रहे, कहते हैं हमने निकाले तो मेरा क्या बिगड़ गया? देख तेरा शरीर भी गंदा हो गया, वस्त्र अपवित्र हो गया। लाहना कुछ भी नहीं बोल रहे। लाहना नाम का सुमरन करते हुए जा रहे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, उस मंत्र को जपते हुए जा रहे हैं। जैसे वहां पहुंचे, गिलास को धोते स्नान किए, फिर गुरु नानक देव जी परीक्षा लेते हैं। रात्रि का 12 बज गया था। अपने दोनों पुत्र को कहते देखो सुबह में स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, यही वस्त्र पहनेंगे, इसको धो दो। पुत्र क्या कहते अभी हमको मरना थोड़े, हम मरेंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा रावी नदी में जाओ, जाड़े का समय है, जोरों की हवा बह रही है। रावी नदी का जल जो है बर्फ की तरह जम गया था, बर्फ बन गया था। कहा हमसे नहीं होगा, हमको मरना नहीं है। कल जो है, कल दिन के 11 बजे जाएंगे, जब बर्फ पिघलेगा ना तब आपको कपड़ा धो करके ला देंगे, अभी हमसे नहीं होगा। दामाद से कहते वो अभी पीछे हट गए। लाहना एक टक तो सदगुरु को देख रहे थे, निहारो यारो गुरु मूर्ति की, और हमेशा वो सदगुरु को देखते रहते थे, गुरु की क्या आज्ञा। कहते बेटा लाहना इस कपड़ा को धो करके लाओगे? हाँ गुरुदेव दीजिए। लिए चल दिए। रात्रि के 12 बज गए और उस कपड़ा को धो करके राते में सुखाए। ब्रह्म मुहूर्त में गुरु नानक देव महाराज जब स्नान किए, वही वस्त्र पहने। और दिन का जब 11 बज गया तो उधर से दोनों पुत्र आए, दामाद भी आए, और कहते हैं लाइए कपड़ा, जा रहे हैं स्नान करने के लिए, धो करके ला देंगे। गुरु नानक देव जी कहते यह वस्त्र, यह कपड़ा तो राते में, रात्रि के 12 बजे लाहना रावी नदी से धो करके लाए। कहते लाहना को मरना नहीं है, लाहना को मरना है, हमको मरना है, ठंड लग जाती। गुरु नानक देव जी महाराज मुस्कुराते हैं, तन क्या मांझ तारे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। फिर एक परीक्षा लेते हैं। जिस तरह भी सत्संग का आयोजन होने वाला था, पूरे भक्त सब आ गए, पूरे भक्त सब आए। आश्रम में भोजन का व्यवस्था बनाते तब न होता। गुरुदेव कब किन पर गुरुदेव कृपा कर देंगे, कब किन की दृष्टि खोल देंगे, कहना मुश्किल है। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज अपने पुत्र से कहते देखो यह ककीर का वृक्ष पौधा है, जो कांटादार वृक्ष है, इस पर चढ़ो और चढ़ करके डुलाओ और तरह तरह का मिठाई गिरेगा।
लड़का कहते हैं आपका माथा खराब हो, वृद्ध हो गए हैं, आपका माथा काम नहीं कर रहा है, आप पागल हो गए। जब न तब कहते ककीर के वृक्ष पर चढ़ेंगे, कांटा कांटा चुभेगा, पाँव रखेंगे पाँव में भी चुभेगा, हाथ में भी चुभेगा, ऐसे कहीं तरह तरह का मिठाई गिरेगा, हमसे नहीं होगा। दोनों पुत्र पीछे हट गए, दामाद पीछे हट गए, लहना खड़े थे। लहना से कहते हैं गुरु नानक जी बेटा इस वृक्ष पर चढ़ करके डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। विलंब नहीं किए, दौड़ परे नाम का सुमरन करते हुए चढ़ते हैं और चढ़ करके जैसे डुलाते हैं बराबर क्या गिरा सही सदगुरु, तरह तरह का मिठाई गिरा। और उठा करके एक कहीं धूल भी नहीं है, सब सत्संगत को खिलाए, जो भी था सबको खिलाए। और पुत्र दामाद देखते रह गए। कहते सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। फिर एक परीक्षा लेते हैं, फिर एक परीक्षा लेते, कहते काम करो, चलो मेरे साथ। सब चल दिए, आगे बढ़ते चले गए श्मशान घाट। श्मशान घाट गए तो अपने दोनों पुत्र को कहते क्या है देखो तो, कहे तो श्मशान घाट है, क्या सब है, कोई तरोताजा लाश है, कोई गला हुआ है, कहीं मनुष्य का खोपड़ी है, कहीं हड्डी बिखरा हुआ है। कहा हुआ जो है, कहा लगता अभी मरा है, उसको अभी लाया है। कहे कम जाओ तो खाओ, तो जाओ उसको खाओ। पुत्र कहते आपका माथा बिगड़ गया है, हम नहीं जाएंगे, नहीं खाएंगे। दामाद से कहते हमसे भी नहीं होगी। लहना तो एक टक देखिए रहे थे। और उसी समय लहना से कहते बेटा क्या है, कहा गुरुदेव लाश है। कहा जाओ खाओ। नाम का सुमरन करते हुए वहां पहुंचते हैं और वहां से कहते गुरुदेव सिर से खाओ कि पांव से खाओ, किधर से खाओ। गुरु नानक जी महाराज के बेटा बीच से खाओ, बीच से खाओ। जैसे कपड़ा को हटाते हैं श्री सदगुरु, कपड़ा से कपड़ा को हटाते हैं, लाश लापता हो गया। रसगुल्ला का एक बहुत बड़ा हंडी, उसमें रसगुल्ला भरा हुआ था। गुरुदेव ने कहा था बीचे से खाओ। डबा डब खा रहे हैं। पुत्र सब देखते रह गए। गुरुदेव इस समय विलंब नहीं करे, दौड़ पड़े। गुरु नानक देव जी महाराज दौड़ पड़े, लहना को हृदय से लगाते हैं और हृदय से लगाते हुए रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते हैं। उनकी अंतर की दृष्टि खोल देते हैं और आत्मस्वरूप का दर्शन करा देते हैं। उसी समय गुरुदेव उनको हाथ में लगाते हुए सहलाते हुए, जो लहना प्रत्येक दिन अपने गुरुदेव का स्मरण कराते थे, आज गुरु नानक देव जी महाराज अपने प्रिय शिष्य लहना को अपने हाथ से स्नान कराते हैं, नया वस्त्र पहनाते हैं और गुरु गद्दी पर बैठाते हैं और उनको तिलक करते हुए गुरु नानक देव जी महाराज ऐसे हाथ जोड़ते हुए कहते जा रे लहना, आज मैंने तुमको सब कुछ दे दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बना, कुछ भी मेरे पास नहीं रहा। और उसी समय हाथ जोड़ते हुए गुरु नानक देव जी महाराज अपने लहना के चरणों में माथा रगड़ते हुए कहते जा रे लहना, मैंने तुमको सब कुछ दे दिया, आज से तुम्हारा अंगद देव, तुम्हारा नाम अंगद देव जी महाराज होगा। समर्पित ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु, हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु ही गुरु नानक देव जी के रूप में थे। भगवान बुद्ध के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। गरीब दास के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। वही भगवान श्री राम कहते हैं मां सबरी से गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुण गनो, करे कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा। कहते छठी भक्ति जो है मनोनिरोध करना, अपने दृष्टि को भौहों के बीच में जब टिकाएंगे अंतः सलीला मां सरस्वती का दर्शन होगा। श्री सदगुरु अंतर पथ चालो प्रभु को पालो, सातम समोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देखें पर दोषा, नवम सरल सब संछल हीना,
मम भरोसिय हर्षन दीना नवमह एको जिनके होई नारी पुरुष चराचर सोई सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई तो कहा आज सुलभ है सोई मम दर्शन फल परम अनुपा मम दर्शन मतलब शरीर का रूप का दर्शन नहीं मां सबरी ने प्रभु के उस आत्मस्वरूप का दर्शन कर ली थी मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सह स्वरूपा कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भय जह नहीं फिरे नर विविध कर्म धर बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग राम का पद चरण चिन्ह क्या है कहते हैं यह राम का चरण चिन्ह माँ सरस्वती का चरण चिन्ह गुरु का चरण चिन्ह क्या है वह प्रकाश और शब्द है गुरुदेव ने कहा ज्योति नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि के शब्द की नहीं मिले से अंतर सारना राम पद अनुराग हो जातिहीन अग जन्म मही मुकुट किन असनारी महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु विसारी छोटी जाति के पापों की जन्मभूमि ऐसे स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया अरे मन ऐसे प्रभु को भूल कर तू सुख चाहता है तू महामंद है जिस तरह मां सूरी का काम बना हम लोगों का भी बनेगा। श्री सदगुरु गुरुदेव ने कहा हमको मोक्ष नहीं चाहिए हम बार बार आएंगे तब तक आएंगे जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की हनुमान जी भी तो कहे हमको वैकुंठ लोक का सुख नहीं चाहिए हमको सुख चाहिए। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो कबीर साहब भी सत्संगी को चाहिए। आदि आदि जो भी हैं सब सत्संग बातें हैं। माँ एकनाथ जी महाराज सत्संग बात करते थे उनके सत्संग माँ गंगा आती थी जमुना आती थी माँ सरस्वती आती थी और गुरुदेव के सत्संग में तमाम देवता आते थे हनुमान जी भी आते थे जीवन मुक्त महापुरुष भी आते थे गुरुदेव का दर्शन करने के लिए। तो हम लोग सत्संग नित्य ध्यान नित्य करें सब मिलकर के जो माँ सरस्वती का पूजा मना कई वर्षों से मना रहे हैं इन लोगों के अंदर में इस तरह का श्रद्धा प्रेम बना रहे और सत्संग नित्य और ध्यान संलग्नता के साथ कीजिए यही लोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग पूज्य बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज